नाज़रीन, आज की वीडियो में उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से पूछी जाने वाला सवाल नोट्स की शक्ल में ये है कि हमारा बाहसीयत पाकिस्तानी सबसे बड़ा मसला क्या है। तस्बीहात से जुड़े बाकी सवालात पर मबनी वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। साथ ही साथ ऑफ द रिकॉर्ड उर्दू के फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहां पर जल्द ही उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के कंप्लीट लेक्चर्स को इसी तरह कुरान पाक की आयात और अहादीस के रेफरेंसेस के साथ अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर आपकी लर्निंग के लिए क्विज सेशन का आगाज़ किया गया है। आप सवालात हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब से तलाश कर सकते हैं। मज़ीद आपकी आसानी के लिए क्विज का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी रहे। हमारे चपरासी के पास भी ताकत हो तो मगरूर हो जाता है, चपरासी भी। पर इसमें क्या वसफ है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हम काहे पे गरूर करें? एक छोटे से ऑफिस को हम नाजायज क्यों इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये नहीं समझ आता। ये हमारी गलती है। हम बहुत गरीब मुल्क हैं क्या? हम तो बादशाहों की नस्लें हैं। ये पाकिस्तानियों में गरूर इसलिए आया है कि यहाँ मुसलमानों की 350 बरस नहीं बल्कि 1350 बरस हुकूमत रही है बड़े सगीर में। मुगलों से पहले भी तो मुसलमान ही थे ना। कभी पठान थे, कभी तुर्क थे, कभी ये आ गए, कभी वो आ गए। तो 1150-1200 बरस की जो बादशाहत है ना, इसकी वजह हम सब खामखा ऑनरेबल बने फिरते हैं, नाज करते फिरते हैं। कौमों पे नाज है, आदतों पे नाज है, हम महाराज हैं सारे। मसला ये है कि हम मुसलमान नहीं, हमें कोई नहीं पता। एक दफ़ा मैं आपको वाक़या सुनाता। हज़रत बिलाल को हज़रत उमर फारूक ने कहा, ओ हबशीज़ादे, तू सरदार कुरैश के सामने आता। हज़रत उमर ने कहीं बिलाल को गुस्से में आके कहा। हज़रत बिलाल ने शिकायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि या रसूलल्लाह, मुझे आज इसने मेरे हबशी होने का ताना दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अभी तक तुम में से जहालियत के आसार नहीं गए? हज़रत उमर को इतना सदमा हुआ कि ज़मीन पर लेट गए, मुंह रखा और कहा, ए बिलाल, ए हबशी, मार इस मौजे, मार इस जूते, मार इस शरीफ आदमी के मुँह में। उससे क्यों ये गलती की? वो लोग गलती करके पलटते थे, हम गलती करके उसका दिफा करते। कौन सी नस्ल, कौन सा नस्ब? क्या इखलाक का भी कोई रिश्ता होता? सच्चाई का कोई रिश्तेदार नहीं होता, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई। अगर आप सच पे खड़े हो तो फिर आप सच्चे हो, और अगर आप गलत दफा कर रहे हो तो आप बीमार जहन के हो। For God's sake, always remember this in your duties, कि ये आपके पास अमानत की तरह है। इसका दिफा सिर्फ इखलाक से हो सकता है, स्मार्टनेस, एक्टिविटीज। ऑफ द रिकॉर्ड चैनल को बनाने का मकसद भी यही था कि उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के लेक्चर्स को विद रेफरेंसेस आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वीडियो में इस एडिशन के बारे में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी सारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।